वो मोबाइल से बात कर रही थी। मोबाइल से बात करते करते अब कहाँ चली गई, मोबाइल लेकर गई है। बात कर रहे हैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लिपापोती किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिपापोती किया जा रहा है। सुशासन आपको कहाँ नजर आ रहा है? कैमरा घुमा के देख लीजिए चारों तरफ। एक तरफ पटना बीच चौराहे पर दौड़ा के गोली मारा गया, वहाँ लाश ऐसा बेहतर हो गया था कि उसमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन कपड़ा के अनुसार वो लाश को पता चला कि वही है। और कुछ नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। तो क्या किया? अपराधी के दिलों से डर खत्म हो गया है। प्रशासन का डर एक पैसा ही नहीं है। जानता है अपराधी का आज अपराध करेंगे। प्रशासन दारू माफिया, बालू माफिया ये सब में लगी पड़ी है। और बाकी अपराधी के बीच तो ये सो चुकी है आंदोलन करेंगे। जो भी अपराधी लिखे उसे कड़ी से कड़ी सजा दे और उसकी धन संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। अच्छा, नीतू का मोबाइल का छानबीन हुआ है? छानबीन बोल तो रहे, सीडीआर निकाल ली है प्रशासन। तो हम शांतिपूर्वक थाना को घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर शांतिपूर्वक से नहीं आएंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बार फिर से शेरिया हत्याकांड के बाद एक और मामला सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन के मीठोपुर गांव में। जी हाँ दोस्तों, मीठोपुर गांव में एक नीतू नाम की लड़की जिसकी उम्र 19 साल है। जी हाँ दोस्तों, 19 साल की लड़की के साथ अचानक से कहीं जाती है मोबाइल लेकर के और रास्ते में ही घटना हो जाता है। जिसके बाद इनके पिता को पता चलता है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है और मोबाइल बंद है। जिसके बाद छानबीन होता है। ये घटना 27 तारीख के, जी हाँ दोस्तों 27 तारीख की घटना है। और 29 तारीख को इंद्रपुरी बराज में उनकी लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नीतू की लाश मिलती है इंद्रपुरी बराज में। और वहीं से पूरा खुलासा होता है कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है पुलिस। पोस्टमार्टम भी करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक पोस्टमार्टम का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अभी चलिए जानने का प्रयास करते हैं नीतू के पापा से कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? क्या हुआ? कैसे, कहाँ गई थी, कैसे क्या कुछ हुआ था? वो मोबाइल से बात कर रही थी। मोबाइल से बात करते करते अब कहाँ चली गई, मोबाइल लेकर गई है। मोबाइल लेकर कहाँ जा रही थी? अब कहाँ गई मेरे को मालूम नहीं। घर से निकली होगी तो बताई होगी ना कहाँ जा रहे हैं? ना किसी से नहीं बताई है। किसी से बताई नहीं और मोबाइल फोन लेके निकल गई है। फिर कैसे पता चला कि मोबाइल बंद हो गया? कितना देर के बाद? मोबाइल जो जब सो के उठे तो मोबाइल में लगा, दूसरा मोबाइल से चेक किए तो स्विच ऑफ बताने लगा। तो सोचे कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो फिर हम लोग घबराहट हो गया, इधर उधर मैंने खबर करने लगे कि इधर गई, कहाँ है। तो कुछ नहीं पता। मोबाइल बंद हो गया अचानक, तो कितने देर के बाद फिर ये मतलब आप लोग थाना गए, पुलिस हुआ, क्या चीज़? 29 तारीख को गए थे। 1-2 दिन इसे देखे कि हम कहीं होगी तो आ जाएगी, इसीलिए कहीं हम कुछ नहीं की। इसके बाद में 29 तारीख को थाना में रिपोर्ट लिखवा दी। 30 तारीख को बॉडी मिला। 30 तारीख को बॉडी कहाँ पे मिला? अग्रेड थाना में थी, सरद हॉस्पिटल सासाराम में। उसी में पोस्टमार्टम कर लाश को उसको अज्ञात थी में सब थी बिक दिया। लाश जब मिला तो उसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई, कुछ बताई? पोस्टमार्टम के लिए ले गई नहीं, पोस्टमार्टम हो गया था वो तो। अच्छा, पहले ही वो तो लाश को पोस्टमार्टम करके तो बिक दिया था। तो पहचान के लिए आपको लोगों को बुलाया गया? पहचान के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पर आपकी बेटी निकली? बेटी तो लाश ले तो पता नहीं चल रही थी। लाश ऐसा बेहतर हो गया था कि उसमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन कपड़ा के अनुसार वो लाश को पता चला कि वही है। अच्छा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है अभी तक? नहीं, रिपोर्ट अभी बोला है कि अब सोमवार को बोला है कि रिपोर्ट आएगा। सोमवार को। अच्छा, आप लोग का वीडियो आया था कुछ सामने में जिसमें कैंडल मार्च में निकाला गया था, वो कब का है? क्या प्रशासन से मांग था जो नहीं पूरा हुआ, उसके बाद कैंडल मार्च आप लोग निकाले? मांग था जो कुछ भी, अब उसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ रहा था, ना सीडी आई निकल रहा था, ना अथी होता था। मांग नहीं रहा था तब ना मैं अपना अथी किए। अगर नहीं और कुछ नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। तो क्या किया जब क्योंकि लगातार देख रहे हैं घटनाएं हो रही है। शेरिया हत्याकांड हुआ जिसमें गला दबा करके उसका हत्या कर दिया गया, रेप भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से कुछ दिन के बाद, यानी कि 27 तारीख का यह मामला है और आज 5 तारीख है, 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, जिसके बाद ये घटना हो जाती है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये गाँव का घटना जो बार बार घटना देखने को मिलती है, इसको क्या कहिएगा? तो सही इसमें अब क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कह सकते हैं। अब क्या प्रशासन इस में थी है तब ना हो रहा है ऐसा। अभी मेरे साथ कुछ परिजन भी है, चलिए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था सर? आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, आपका वीडियो देखे थे, बहुत गुस्से में थे। क्या है, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा तो हमें ही नहीं आ रहा है, पूरी आम पब्लिक, पूरे बिहार के जनता के गुस्सा आ रहा है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन ढिलाई करती है, प्रशासन हर चीज़ में विलम्ब कर रही है। प्रशासन
सो चुकी है, प्रशासन बिल्कुल सो चुकी है, सरकार सो चुकी है। जब तक आंदोलन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा। यही आखिर ऐसा क्यों होता है कि आंदोलन होने के बाद ही इंसाफ मिलता है? इससे पहले हत्याकांड में भी 18 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि क्या हुआ था। अच्छा, कितने दिन हो गए ये घटना को? नीतू का जो लेकर घटना वो कितने दिन हो गए? नीतू के हो गया आज 5 6 7 1 हफ्ता हो ही गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। हम लोग के जानकारी रिपोर्ट आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही तो कह रहे हैं, इसी में तो विलम्ब हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया रहा है? मुझे 100% विश्वास है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लिपापोती किया जा रहा है, उसमें लिपापोती पूरा किया जा रहा है, इसी में टाइम लग रहा है। आप CDR निकाल चुके हैं, आपके पास सारे जानकारी आ चुकी है, तो खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुलासा क्यों नहीं कर रहे? पोस्टमार्टम के एक बहाना मार रहे हैं कि पोस्टमार्टम अभी आया नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, आज कल बता रहे हैं आज देंगे कल देंगे। इसका मतलब आप लिपापोती कर रहे हैं। आखिर इस प्रकार की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों को डर नहीं है। अपराधी के दिलों से डर खत्म हो गया है। प्रशासन का डर एक पैसा ही नहीं है। जानता है अपराधी का आज अपराध करेंगे, प्रशासन सोई रहेगी। जनता जिसका होगा, कोई आंदोलन करेगा तब न पकड़ेगा, जो आंदोलन नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। आंदोलन होगा तो पकड़ाएंगे, साल भर जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। प्रशासन कड़ी कानून कुछ है नहीं। यहाँ से कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हो, चाहे किसी भी कांड करा हो, कहीं का भी झरिया के हार किया हो, चाहे यहाँ हुआ हो चाहे और भी कहीं हो, जो भी अपराधी लिखे उसे कड़ी से कड़ी सजा दे और उसकी धन संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए, ताकि उसको एकदम कमजोर तोड़ दिया जाए। दोबारा अपराध करने से वो 50 बार सोचे। यूपी सरकार में सही है ना, बुलडोजर बाबा सरकार, डायरेक्ट घर तोड़ा जाता है। देखिए, मैं राजनीति टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यूपी सरकार की आप बात किए तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ। अच्छा, नोएडा सेक्टर 62 यूपी में ही रहता हूँ। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? परिचय मेरा अरुण कुमार, ग्राम गुड़ियारपुर, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद। अच्छा, थाना गए थे, पुलिस आपको बुलाई थी? जी, हमको नहीं बुलाई थी, परिजन को बुलाए थे। तो मैं उसी पीड़ित परिवार से ही मैं हूँ। अच्छा, तो साथ में गए थे। क्या कुछ बोला पुलिस? पुलिस, आप पहले बुलडोजर की बात कर रहे थे, उस पर मैं बोल रहा था, लेकिन टिप्पणी नहीं करूँगा। थाना की बात कर रहे हैं तो थाना पे मैंने गया था। थाना पे जाने के बाद परिवार से, जो भी पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर जो हैं, उनसे पूछताछ किया गया और हमें से तो कुछ नहीं पूछताछ किया गया। बट मुझे जहाँ तक अनुमान है कि प्रशासन के पास सारे जानकारी आ चुकी है, लेकिन जनता के बीच बताया नहीं जा रहा है, खुलासा नहीं प्रशासन कर रहे। इसका मतलब लिपापोती कुछ है, 100% लिपापोती है, इसमें टाइम इसीलिए लग रहा है। अच्छा, ये जो नीतू के साथ घटना हुई आपको कब पता चला? घटना तो हम लोग के 27 तारीख के चली गई थी, तो आगाह तो यही हो गया कि कहीं गई है, कुछ तो मामला गड़बड़ है, सौफ आने लगा। तो बट 30 तारीख को हम लोग को कंफर्म हो गया, प्रशासन के द्वारा आगरा थाना ले गया सदर अस्पताल में। तो मर्डर वहाँ बॉडी आपने लाश देखा था? लाश देखने के बाद क्या लगा? हमने नहीं देखा, हमने तो बाहर थे। हम तो 29 तारीख को यहाँ आए थे, तो लाश देखे थे जाकर, जो भी थे यहाँ के निवासी, यहाँ के जो निवासी है वो सब लाश देखे थे। परिवार के लोग गए थे, तो कपड़ा से और कान में पहनी थी, उसे पहचान हुई थी कि बॉडी नीति कुमारी की है। लेकिन पोस्टमार्टम वहाँ कर दिया गया था अज्ञात बॉडी में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देना चाहिए। आखिर क्या हुआ? रिपोर्ट दे क्यों नहीं रहा? आप लोग सवाल नहीं किए? हम तो सवाल कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लिपापोती किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिपापोती किया जा रहा है। ये कहा जाएगा बाद में, अगर वो ज्यादा विलम्ब करेंगे तो आंदोलन, थाना घेराव होगा। ये तय है कि थाना को घेराव किया जाएगा। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्योंकि इससे पहले सीरिया हत्याकांड हुआ, जो कि औरंगाबाद में यहाँ से कुछ देर बाद है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर घटना हो जाती है। आखिर अपराधी, इतना डर है ही नहीं अपराधी के अंदर में, किस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही। कहीं ना कहीं अपराधी को ये लगता है कि जेल जाएंगे फिर निकल जाएंगे। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन का, कानून का डर नहीं है अपराधी के अंदर, डर नहीं है। क्योंकि प्रशासन आजकल देखे होंगे, ट्रैक्टर कहीं जा रहा है उससे पड़ाक से पकड़ लेगा, दारू का पकड़ेगा। दारू बालू माफिया में लगा हुआ है प्रशासन, दारू माफिया, बालू माफिया, ये सब में लगी पड़ी है। और बाकी अपराधी के बीच तो ये सो चुकी है, आंदोलन करेंगे तो अपराधी को पकड़ा जाएगा, अन्यथा केस को वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, सुशासन की सरकार को क्या कहिएगा? सुशासन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुशासन आपको कहाँ नजर आ रहा है? कैमरा घुमा के देख लीजिए चारों तरफ। एक तरफ पटना बीच चौराहे पर दौड़ा के गोली मारा गया, वहाँ कैमरा घुमा लीजिए। एक तरफ सरिया नबी नगर कैमरा घुमा लीजिए, एक तरफ यहाँ मिठूपुर में कैमरा घुमा लीजिए, और कहाँ कहाँ बताए, मोतिहारी में कैमरा घुमा लीजिए। ऐसे अनेक बिहार में कोने कोने जगह पे मिलेगा जो आपको सुशासन नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ केवल डेड बॉडी नज़र आ रहा है। किसी को नहर में मिल रहा है, किसी के बीच चौराहे पे मिल रहा है।
किसी को फांसी पे पेड़ में लटका दिया जा रहा है। लगातार घटनाएं कि इंद्र बराज जो बराज है, इंद्रपुरी बराज है, उसमें लगातार देखते हैं कि लाश को फेंक दिया जाता है। आखिर ये इसमें घटनाएं लगातार होती है क्या इस बराज में? देखिए, बराज का तो है कि जैसे अपराधी कहीं का भी हो, बराज एक है पानी का डुबाव है। तो बराज में लोग सोचते हैं कि यहाँ आएंगे, बॉडी को डाल देंगे तो छिप जाएगा, पता नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद पता चलेगा तो हम दूर से बॉडी डालें, 60 किलोमीटर दूर से, वो लवारिस लाश में घोषित हो जाएगा। ये समझ के अपराधी डालते हैं। लेकिन बराज का दोष नहीं है, मैं बराज का दोष नहीं दूंगा, नहर का दोष नहीं दूंगा। किसान के लिए नहर बना है, आम जनता के लिए बना है, लेकिन नहर जो बना है उसकी आम जनता के लिए सेफ्टी होना चाहिए। नहर के रोड के किनारे 3 फीट 5 फीट बाउंड्री होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए। नहर जो ढलाई हुई है उस पर सीढ़ियाँ बननी चाहिए, कड़ी लगनी चाहिए, ताकि कोई पब्लिक गिर जाए तो कड़ी पकड़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ सके। अच्छा, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मुझे मांग है जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, अपने बीच ना रखा जाए। जो भी आपकी जानकारी मिली है खुलासा किया जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिया जाए। अगर आपको लगता है आंदोलन से ही होगा तो हम शांतिपूर्वक थाना को घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर शांतिपूर्वक से नहीं आएंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, नीतू का मोबाइल का छानबीन हुआ है? छानबीन बोल तो रहे, सीडीआर निकाल ली है प्रशासन, मोबाइल की छानबीन। सीडीआर कुछ बता नहीं रही है? नहीं, बता नहीं रहे ने, खुलासा नहीं कर रही है। सीडीआर के द्वारा ही तो कल थाना बुलाया गया तो पूछताछ हुआ होगा, सीडीआर के माध्यम से ही पूछताछ हुआ होगा। अच्छा, नीतू पे कभी आप लोगों को शक हुआ कि ऐसा कोई बात की किसी लड़का से बात करती हो, नीतू बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर हो? देखिए, शक, हम तो लड़की का जीजा लगते हैं। अच्छा, जीजा जी हैं? हाँ, तो हम 1-2 दिन के लिए आते हैं तो हम उतना गौर नहीं किए कि क्या है नहीं है। बट घर के में फैमिली जो मम्मी पापा हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं, आपको पता है। तो किसान के पास इतना टाइम नहीं है। बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए आप कैसे करके कमा के पढ़ाने लिखाते हैं, और बाल बच्चा क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, वो तो जानकारी नहीं है। ये चीज़ तो नहीं जानकारी है। ये सबसे नहीं बड़ा सवाल है कि आखिर हमारे घर के बहन बेटी कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए, तो कैसे जाएगी? आखिर कब तक ये माहौल चलता रहेगा? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा आप दे रहे हैं, तो बेटी बचेगी तभी बेटी पढ़ेगी। तो बेटी को पढ़ाने के लिए तो गार्जियन पैसा जुगाड़ कर लेगा, किसी ना किसी 2 रोटी कम खाएगा, शिक्षा के लिए पैसा रख लेता है। लेकिन रास्ते में जब कॉलेज जा रही है तो ये सुरक्षा प्रशासन सरकार को देनी होगी। वही बात हो गया ना, बेटी पढ़ लिख लेगी, उसके बाद बाप उसको खो देंगे। बच्ची सुरक्षित पढ़ेगी, कोई डर नहीं होगा। बस कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि अगर इस एरिया में एक अपराधी कुछ पकड़ा गया, उसको ऐसा दंडित किया जाए, धन संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरा अपराधी 50 बार अपराध करने से पहले सोचेगा कि अगर हम अपराध किए तो फलानवा ने अपराध किया था, उसको पूरा धन संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और पीड़ित परिवार को दे दिया गया। और बिल्कुल हमारे साथ ऐसा प्रशासन कड़ी कार्रवाई किया कि मत पूछिए, वो बता नहीं सकता है, उसके दोबारा फिर अपराध नहीं होगा। क्या लगता है भारत में एक नया कानून आना चाहिए इन सब भारत में? कानून तो इसके लिए आना चाहिए, कानून तो आना चाहिए। वो कानून आया है 3, वो अभी पढ़े नहीं, हम जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। जो कानून, नया कानून आया है कुछ। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशासन आपको कब तक बोला कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देंगे हम? प्रशासन बोल तो रहे, प्रशासन हमें घुमा रही है, गोल बता नहीं रही है, कुछ घुमाया जा रहा है। 3 तारीख को बोले 3 को दे देंगे, 3 को बात हुआ बोले 4 को देंगे, 4 को हम 10:14 पे टाइमिंग दिखा रहे हैं। अभी फोन मोबाइल से भी हम दिखा सकते हैं कि हमने थाना प्रभारी से बात किए हैं, बड़ा बाबू से बात किए, बोले मंडे को मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे 100% विश्वास है कि लिपापोती किया जा रहा है। और क्या लगता है अगर आगे इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। प्रशासन यही चाहती है कि आंदोलन हो तो इंसाफ मिलेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, बिना आंदोलन के प्रशासन नहीं जगती, ना सरकार जगती है। चाहे वो किसी भी, आप डबल इंजन के सरकार में देखे होंगे कितना आंदोलन होता है। राजनीति टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बट करना पड़ जाता है, कुछ ऐसा बात आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से घटनाएं हुई है, और लगातार इससे पहले सरिया हत्याकांड आपने लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे। इसके बाद देखिए नीतू हत्याकांड मामला सामने आ चुका है, और बार बार पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन देने से मना कर रही है। और इनका कहना है कि नीपापोती किया जा रहा है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है तो लोग क्यों नहीं दे रहे, प्रशासन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये घटना हो चुका है 10 दिन, लमसम 10 दिन हो चुका, 27 तारीख के आसपास, और 30 तारीख को पोस्टमार्टम हो चुका था लड़की का, उसके बाद रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया। बाकी इस दुर्घटना के बारे में, घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।